जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो व्यक्तित्व परिचय है, व्यक्तित्व परिचय के वीडियो सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में देखेंगे और चंडी प्रसाद भट्ट जी के संबंध में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म 1934 में हुआ था। अगर पूछा जाता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ था तो याद रखना 1934 में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो याद रखना चमोली जनपद में हुआ था। ठीक है, कि जो चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म है 1934 में कहाँ पे हुआ था? चमोली जनपद में हुआ था। अगला पॉइंट, इनके पिता का नाम गंगाराम भट्ट था। अगर इनके पिता के नाम की बात करें तो गंगाराम भट्ट क्या था? इनके पिता का नाम था, तथा महेशी देवी क्या था? इनकी माता का नाम था। पिता का नाम पूछा जाए तो गंगाराम भट्ट और महेशी देवी इनकी माता का नाम था। वैसे माता पिता का नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? चमोली में, ये याद रखना। अगर अगला क्वेश्चन है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना। दसोली ग्राम स्वराज मंडल बोलो, या अगर सीधी सिंपल सी भाषा में अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर स्वराज मंडल की स्थापना या स्वराज संघ की स्थापना, स्वराज संघ भी पूछा जा सकता है। स्वराज संघ की स्थापना इन्होंने 1964 में की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। और कहाँ पर की थी? दसोली ग्राम गोपेश्वर में की थी। दसोली के ग्राम गोपेश्वर में की थी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी तो याद रखना गोपेश्वर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। और स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। 3 क्वेश्चन यहीं पर बन जाएंगे आपके। अगला पॉइंट अगर हम इनके बारे में देखें तो डालियों का दगड़िया नामक संस्था की स्थापना। अगर पूछा जाता है कि डालियों का दगड़िया नामक संस्था की स्थापना किसने की थी तो याद रखना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी डालियों का दगड़िया नामक संस्था की स्थापना। और कब की थी? तो 1970 में इन्होंने क्या की थी? डालियों का दगड़िया नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी डालियों का दगड़िया संस्था की स्थापना? चंडी प्रसाद भट्ट ने। और कब की थी? 1970 में की थी। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सन 1982 में किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है, से सम्मानित कब किया गया था? तो याद रखना जो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो 1982 में किया गया था। अगला पॉइंट अगर हम इनके बारे में देखें, चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1986 में पद्मश्री प्रदान किया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्मश्री कब से कब सम्मानित किया गया तो याद रखना 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 1986 में क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। चंडी प्रसाद भट्ट जी को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था तो 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम इनके बारे में अगला पॉइंट देखें तो चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार, ठीक है, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया था, क्योंकि 1986 में तुमने देखा क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। और 1987 में अगर हम देखें तो ग्लोबल 500 पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया था। अगर इसी के बारे में अगला फैक्ट हम देखने की कोशिश करें तो गांधी शांति पुरस्कार से 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट को सम्मानित किया गया। यानी जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं उनको गांधी शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से चंडी प्रसाद भट्ट को सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर अगला पॉइंट देखें हम तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 में दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब दिया गया तो 2019 में दिया गया। यह क्वेश्चन बन सकता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को कौन सा नंबर का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 में दिया गया तो याद रखना 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व परिचय में जो चंडी प्रसाद भट्ट जी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम इस वीडियो में देख चुके हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।